हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में यह सीन देखते हैं कि ताइपिंग घर से बाहर आता है और कंपनी की ओर जा रहा होता है और फिर चियोल से मिलता है और कह रहा होता है कि मैं अब 3 महीने के लिए काम करूंगा, लेकिन आप किसी को मत कहना कि मैं आपका बेटा हूँ। चियोल भी कहता है कि ठीक है, लेकिन बाद में हमने देखा था क्या हुआ था। ये दोनों सभी के सामने आ गए थे। चियोल ने कह दिया था कि मेरा बेटा है और ये अपने एम्प्लॉय के रूप में काम करने वाला है और इसकी मेंटर मिराई होने वाली है। बेटे का नाम सुनते ताइपिंग भी चियोल की ओर देखता है, लेकिन चियोल ने इसको आंख मार दी थी, वो चला गया था और फिर अपने ऑफिस में आकर सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि अगर वो ऑफिस में आना चाहे तो शायद मत देना और उसे कह देना कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। ये भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन मुजिन को देखते हैं जो कि एनजी से बात कर रहा होता है। पहले कुछ पैसे देता है और कह रहा होता है कि तो इन पैसों से इतने पैसे बनाने होंगे, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा बिजनेस क्या है। अगले से एवन भी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं भी आ रही हूँ, लेकिन मिराई को मत कहना कि मैं वहाँ पर हूँ। ये भी कहती है कि ठीक है। बाद में एवन विला से बाहर आती है, लेकिन मुजिन छता लेकर आ गया था, साथ में वैन लेकर आता है। एवन कहती है कि सब क्या है, क्या तुमने वैन खरीदी है? लेकिन यापरी कहता कि नहीं, मैंने किराए पर ली है, अब तुम एक मॉडल हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन यापरी मना कर देती है। बाद में विला के लोग भी आ गए थे और इनसे पूछ रहे थे तुम कहाँ पर जा रहे हो और ये वैन किसकी है। बाद में बताने वाला होता भी है, लेकिन एवन इसको रोक लेती है और कहती है कि मैं वैन में बैठ रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद कर लो। बाद में ये दोनों चले गए थे। अगले इसमें कंपनी में मिराई को देखते हैं, साथ में और एम्प्लॉय होते हैं। मिराई भी काम से बाहर चली गई थी, लेकिन इसके पास ताइपिंग आ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम नाराज हो? मुझे भी नहीं पता था कि ये सब होगा, लेकिन मिराई कहती है कि मैं नाराज नहीं हूँ, तुमने यह डिसीजन लेने के लिए काफी सोचा होगा, मैं अब सख्ती से पेश आऊंगी। लेकिन ये ताइपिंग कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले इसमें एन को देखते हैं जो एम्प्लॉय के पास आ गई थी और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने वाली है। साथ में अब ये भी कहती है कि तुम मेरी बेटी को मेरे बारे मत कहना। लेकिन मिराई भी सैलून में आ गई थी और ये अपनी माँ को देख लेती है और यह कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। बाद में अगर मुजिन भी आ गया था। बाद में मिराई को बता देते कि क्या चल रहा है। फिर अगले इसमें एन स्टेज पर होती है। मिराई भी अपनी माँ को देख रही होती है। पहले अपनी नर्वस हो गई थी और कुछ नहीं कह रही थी। इसके पास मुजिन आ गया था और इसको हौसला दे रहा होता है। अब एवन सब कुछ ठीक करती है और प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वही हम विला के लोगों को देखते हैं। ये भी टीवी पर एवन को देख लेते हैं और यहाँ पर ये कह रहे थे कि यह बहुत ही सुंदर लग रही है, हमें इस प्रोडक्ट को खरीदना होगा। देखते ही देखते इनके पास कई ऑर्डर आ गए थे। एवन भी बाद में एम्प्लॉय से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैंने अच्छा किया है। ये भी यहाँ पर हाँ बढ़ती है और यह कहती है कि अगर अगली बार हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको आना होगा। यह भी कहती है कि ठीक है। बाद में एवन वैन में होती है, साथ में मुजिन होता है। मुजिन इसको देख रहा था। एवन कहती है क्या हुआ है? मुजिन कह रहा होता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही थी, जिन लोगों ने तुम्हें टीवी पर देखा होगा वे तुमसे प्यार करने लग गए होंगे और सभी इकट्ठे होकर यहाँ पर आ रहे होंगे। मिराई भी कहती तुम कैसी बात कर रहे हो? मुजिन अब कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अक्सर आने वाली हो, क्या मैं वैन खरीद लूँ? लेकिन ये मना कर देती है। अगले दिन मिराई को देखते हैं, साथ में इसके एम्प्लॉय होते हैं। डॉन्जी भी ताइपिंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि पिछली बार मैंने तुमसे ये बातें कह दी थी, मुझे उसके लिए माफ कर देना। लेकिन ताइपिंग कहता है कि कोई बात नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में से भी कैरोके में भी आते हैं और फिर रात को एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले गए थे। मिराई के सामने ताइपिंग आ गया था। मिराई और ताइपिंग से यह कहती है कि गैस तुम थक गए हो, अब से तुम मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यह भी कहता है कि ठीक है। अगले दिन मुजिन को देखते हैं जो मिराई के घर के सामने होता है और यहाँ पर यह देख रहा होता है कि ये कैमरा काम कर रहा है। बाद में अब मिराई और ताइपिंग आ गए थे। ये इन दोनों को देख लेता है, इन्होंने हाथ पकड़े हुए थे। ताइपिंग मुजिन को नमस्ते कहता हुआ चला गया था। मुजिन मिराई से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एथलीट को डेट करोगी। मिराई ने कह दिया था कि सभी एथलीट सेम नहीं होते, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? बाद में अंदर आ गए थे। मुजिन जगह को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ ने अच्छा अपार्टमेंट चुना है। मिराई अपने पिता से यह कहती है कि मैंने सुना कि आपने मेरी माँ की हेल्प की थी, इसके लिए थैंक यू। बाद में मुजिन से यह पूछती है कि जो पहले मकान मालिक की बेटी थी क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये अपनी मना कर देता है। हालांकि मिराई यह नहीं बताती है कि वह लड़की मेरे पास आई थी। मुजिन बाद में बाहर आ गया था और ये अपनी लड़की के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह मिराई को देखते ही इसको जग आती है और टूथपेस्ट कर रही होती है, साथ में अपनी माँ से बात भी करती है। दोनों और फोटो शेयर करते हैं। मिराई ने कह दिया था कि मैंने स्पाई कर ली है और एन भी से यह कहती है कि मैंने तुम्हारे रूम में एक नया बेड लगाया है। अगर इसमें मिराई कंपनी में आती है, जैसा कि इसने टाइपिंग को कह दिया था कि मैं सख्ती से पेश आऊंगी, यहाँ पर ऐसे ही करती है और इसको काम बताती है। लेकिन बाद में इसको मैसेज भी करती है और यह कहती है कि क्या मैं ज्यादा सख्ती से पेश आ रही थी। टाइपिंग काम भर देता है, लेकिन साथ में कह रहा होता है कि जब तुम गुस्से में होती हो तो खुद दिखती हो। मिराई कहती है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। अगले दिन मुजिन को देखते हैं जो मकान मालिक की लड़की से मिल रहा होता है। इसका नाम संगयुंग होता है। संगयुंग कहती है मुझे पता तुमने क्या किया था, तुमने मेरे पिता को ठगा है, तुमने उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था
और मेरे पिता ने अपने पैसे खो दिए। मुजिन भी ये कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। अगले सीन में जे-ग्यूल को देखते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए आया हुआ था और मुजिन भी उस बात को याद कर रहा होता है कि उसने कह दिया था कि संगह्योंग सब कुछ जानती है। जे-ग्यूल बाद में जंगिन के पास आ रहा होता है, लेकिन अब सैलून बंद हो रही होती है। बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी जंगिन बाहर आती है और इसे यहाँ पर यह कहती है कि ये तुम बाल कटवाने के लिए आए थे। यह भी यहाँ पर हाँ भरता है। जंगिन बाद में इसको अंदर ले आती है और इसे हेयर कटिंग कर रही होती है। बाद में से सामने आती है, इसको देखती है और यह कहती है कि तुम पैसे मत देना, इसके बदले मुझे और कुछ चाहिए, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। अगले सीन में कंपनी मिराई को देखते हैं, यह भी ताइपिंग को काम सिखा रही होती है। डोंगजिन कह रहा होता है कि छुट्टी का टाइम हो गया है। मिराई कहती है ठीक हम आ रहे हैं। हालांकि मिराई पर्ची को रख देती है। ताइपिंग बाद में चेक भी कर रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम 20 मिनट नीचे आ जाना। मिराई भी ल्यूटर का वेट कर रही होती है, लेकिन सामने च्योल होता है। बाद में ल्यूटर में आ गई थी। च्योली से पूछ रहा होता है कि ताइपिंग कैसा कर रहा है। मिराई कहती है कि अच्छा कर रहा है, मैं मेंटर के रूप में अपना बेस्ट करूंगी। उस टाइम के बाद 2 एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि पार्किंग एरिया में आते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर टाइपिंग होता है, साथ में मिराई होती है और दोनों एक दूसरे को आई कह रहे होते हैं। एम्प्लॉय भी अपने आप से कहते हैं कि ये दोनों शायद एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अगले इसमें गंगनम के रेस्टोरेंट में देखते हैं विला के लोग ये पार्टी कर रहे होते हैं। जंगिन भी अब जे-ग्यूल को लेकर आ गई थी। विला के लोग अब जे-ग्यूल को देखते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो टैक्स अकाउंटेंट है, जंगिन ने इसको बेकार लिया है। वही मुजिन को भी देखते हैं। इसके बाद उनसे कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर फर्स्ट एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मुजिन भी कहता है कि ठीक हम आ रहा हूँ। मुजिन बाद में ये उनके पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मैं एक मूर्ख हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बाद में फ़ोन कट कर देता है। ये भी अपने आप से कहती है कि क्या नशे में बात कर रहा था। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में टाइपिंग होता है, दोनों खाना खा रहे थे। मिराई भी पास में पर ये देख लेती है कि ऐसे मुजिन जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि परेशान है। टाइपिंग भी कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता को क्या हुआ है। मिराई ने कह दिया था कि नशे में है। मुजिन बाद पार्टी में आ गया था और ये जे-ग्यूल को देखता है। जे-ग्यूल भी इसको देखता है। बाद में मुजिन बैठकर शराब पीने वाला होता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो संगह्योंग आती है और इसके ऊपर शराब गिरती है। ये पूछ रहे थे तुम कौन हो। संगह्योंग बता देती है कि इन दोनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिता को लूटा है। ये ऑफर लेकर मेरे पिता के पास आए थे और उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पैसे ले लिए। ये ठग है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाद में इसको मार रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये आती है और मीला को रोकती है और कहती है तुम क्या कर रही हो, मुझे मुजिन पर बिलीव है, ये ठग नहीं हो सकता। अगर ये ठग होता तो फैमिली के पास वापिस नहीं आता। जंगल पूछ रहा होता है कि तुम इतनी कन्फर्म कैसी हो। एयोन कहती है क्योंकि ये हमारी फैमिली है। बाद में हिंजे से और मिराई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें अपने पिता पर बिलीव है। ये दोनों भी अपराह बढ़ते हैं। मुजिन बाद में चला गया था, साथ में संगह्योंग जा रही होती है, लेकिन जे-ग्यूल इसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। अब दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ जे-ग्यूल बताना स्टार्ट करता है कि कुछ महीने पहले मुजिन अचानक से मेरे पास आया था और उसने कहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और मैं फैमिली विला खरीदना चाहता हूँ। हम तुम्हारे पिता से मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन उन्होंने विला देने के लिए मना कर दिया था और कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को देने वाला हूँ। उस टाइम कई कंपनी के लोग थे जिन्होंने मुजिन से कॉन्टेक्ट किया था और इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन उनमें से एक आदमी ऊपर आ गया था जो कि जुनिंग होता है और उसने तुम्हारे पिता को बेकार लिया था। हम यहाँ पर सीन देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जे-ग्यूल साथ में ये भी कह रहा होता है कि मैं भी जुनिंग के साथ मिल गया था, मुझे लगा कि फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन मुजिन ये नहीं चाहता था। जब तुम्हारे पिता आखिरी बार साइन कर रहा था तो उसने कहा था कि ऐसा मत करो, आपको एक बार और सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। मुजिन की इसमें कोई गलती नहीं है, हालांकि गिल्टी फील कर रहा है। तुम भी ऐसे इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो और तुम्हें इसके लिए कोई चाहिए, लेकिन इसमें मुजिन की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिता को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए थी, इसलिए खुद उसने अपराग लगा ली और टाइम से रूम से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी डेथ हो गई थी। संगह्योंग बाद में अपनी ऐसी याद करती है कि जब आखिरी बार मेरे पिता से मिली थी तो मैंने कर्ज को चुकाने के लिए कहा था, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ कभी नहीं किया। अगर आप इस बार भी नहीं करेंगे तो मैं और मेरे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। बाद में इसका पिता मान गया था। संगह्योंग भी जाते हुए अपने पिता को देखती है। इसके पिता के साथ पहले फ्रॉड हो चुका था और इसके पास कोई पैसा नहीं होता। प्रेजेंट में जे-ग्यूल कह रहा होता है कि जो तुम्हारे पिता की इंश्योरेंस बनी है अब वो तुम्हारी है। महिला बाद में कहती तुम ठीक कह रहे हो, मुझे किसी को ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए था। फिर ये अपनी माफी मांगती है और चली जाती है। अगले इसमें मुजिन को देखते हैं जो कि लजा रहा होता है। इसके पास एयोन आती है और यह कहती चलो घर पर चलते हैं, लेकिन ये अपनी कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैंने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। एयोन बाद में इसको हैप्पी करने के लिए एक सॉन्ग लगाती है और दोनों अपने पास्ट के सीन याद करते हैं, जहाँ एयोन ये गाना गा रही थी और मुजिन इसको देख रहा होता है। लेकिन प्रेजेंट में एयोन इसको देखती है और यह कहती है कि शायद गाना चलाने से काम नहीं चलेगा। बाद में से किस करती है और चलने के लिए कहती है, लेकिन मुजिन ऐसा नहीं करता। ये अभी से अपने पास ले आता है और किस करता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 11 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।